Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटोजोआ के बारे में. lovely students, प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं. अब ये प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? लवली स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और ये जो है सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है. और सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बना होता है और वो एक सिंपल मल्टी सेलुलर होता है, यानी उसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, बल्कि वो सिंपल मल्टी सेलुलर होता है. तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूकेरोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी उसमें यूकेरोटिक सेल प्रेजेंट होता है. यूकेरोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट इवॉल्व फर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर ज़मीन पर सबसे पहले अपीयर होने वाले ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले अपीयर होने वाले यूकेरोटिक ऑर्गेनिज्म कौन थे? प्रोटिस्ट थे. लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एनिमल के जैसे भी हो सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक एनिमल से भी मैच करते हैं. वो प्लांट्स जैसे भी होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लांट से भी मैच करते हैं. और वो फंजाई के जैसे भी होते हैं. अब लवली स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया कि प्रोटिस्ट किसे कहते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं. लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं जो प्रोटोजोआ का वर्ड है वो लैटिन वर्ड प्रोटोजोन से निकला हुआ है. और प्रोटोजोन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एनिमल. यानी ये जो प्रोटोजोआ है वो फर्स्ट एनिमल है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वो अपीयर हुआ था. लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं. अब लवली स्टूडेंट्स, आपको प्रोटिस्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया. तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, यानी उनमें एक सिंगल सेल होता है. और लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोजोआ होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, यानी वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता बल्कि दूसरों पे डिपेंड करता है. ठीक है लवली स्टूडेंट्स. थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटोजोआ की वो है लेक ऑफ सेल वॉल, यानी इस प्रोटोजोआ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता. फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटोजोआ का वो ये है कि प्रोटोजोआ के पास जो है सेंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं. लवली स्टूडेंट्स, ये सेंट्रोल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल डिवीजन में. तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक एनिमल से जो है वो मैच करें, एनिमल से जो है वो रिजेंबल करें. एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता और एनिमल्स के पास भी सेंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं. लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस प्रोटोजोआ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनिमल्स के साथ जो है वो मैच करते हैं, तो इस प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमिलिया में क्यों नहीं रखा गया? लवली स्टूडेंट्स, इस प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमिलिया में इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, यानी वो एक सेल से मिलके बने होते हैं. और किंगडम एनिमिलिया में जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है. इस वजह से लवली स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ को जो है किंगडम एनिमिलिया में नहीं रखा गया क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर होता है. अगर हम प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोटोजोआ जो है एक यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और हम कह सकते हैं कि उसमें सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. क्योंकि लवली स्टूडेंट्स वो एक सिंगल सेल होता है तो उसमें सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. लवली स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटोजोआ की जो है डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है, जो मैंने ब्लू कलर से डॉट ड्रॉ किए हैं, ये जो है साइटोप्लाज्म है.
और लवली स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ में और क्या प्रेजेंट है? प्रोटोजोआ के पास जो है बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर नीडेड फॉर लाइफ। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ में जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ में जो है वो फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है प्रोटोजोआ का वो ये है कि प्रोटोजोआ में जो है वो फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है। इस फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? फूड वैक्यूल जो है वो फूड को डाइजेस्ट होने में जो है वो हेल्प आउट करती है। डिफरेंट एंजाइम्स को यूज करके जो है फूड वैक्यूल जो है फूड को डाइजेस्ट करने में जो है वो हेल्प आउट करती है। सेकेंड लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड प्रोटोजोआ जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लवली स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो निकालती है प्रोटोजोआ के बॉडी से, स्पेशली वो प्रोटोजोआ से जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो फ्रेश वाटर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एक्स्ट्रा वाटर को निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि प्रोटोजोआ किस तरह रिप्रोड्यूस होता है, एक प्रोटोजोआ से दो प्रोटोजोआ की फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। लवली स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल जो है वो सिंपली डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। तो लवली स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रोटोजोआ में होती है और साथ साथ आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रोटोजोआ में होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है लवली स्टूडेंट्स, तो लवली स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। लोकोमोशन की बात करेंगे कि ये प्रोटोजोआ किस तरह मूव कर सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ के जो है डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। हर एक ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ जो है अपना स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन यूज करता है फॉर लोकोमोशन प्रोसेस, जिसके थ्रू वो मूव कर सकता है। लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सूडोपोडिया जो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन से प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होता है? अमीबा। लवली स्टूडेंट्स, ये अमीबा जो है असल में प्रोटोजोआ होता है और इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये मूव कर सकता है वो एक सूडोपोडिया होता है। सेकंड में आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स सीलिया। सीलिया जो है वो बहुत ही थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और लवली स्टूडेंट्स पैरामीशियम जो है सीलिया को यूज़ करता है फॉर लोकोमोशन। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ये एक असल में एक पैरामीशियम की डायग्राम है जो एक प्रोटोजोआ है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, पैरामीशियम के आउटर सरफेस पे जो है बहुत ही थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। और इस सीलिया का काम क्या होता है? वो क्या करती है? लोकोमोशन का काम करती है, यानी पैरामीशियम जो है वो सीलिया के थ्रू जो है वो मूव कर सकता है। थर्ड जो लोकोमोटरी ऑर्गन है लवली स्टूडेंट्स वो है फ्लाइजेला जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये कौन से प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होता है? उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्राइपेनसोमा। लवली स्टूडेंट्स, ये ट्राइपेनसोमा जो है असल में प्रोटोजोआ होता है जो फ्लाइजेला को यूज़ करता है मूवमेंट के लिए। और लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं, यानी वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो प्लाज्मोडियम है जो एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होता है जो डिजीज़ कॉज करता है। और वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। तो आपने याद रखना है लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो जो है वो मूव नहीं कर सकता, यानी उसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लवली स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने याद रखना है कि प्रोटोजोआ में कौन से मेंबर्स आते हैं। अमीबा आता है, ट्रैपेनसोमा आता है, पैरामीशियम आता है और प्लाज्मोडियम आता है। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे वो है रीजनरेशन, यानी अगर फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया, डैमेज हो गया, तो लवली स्टूडेंट्स ये जो प्रोटोजोआ है वो उस डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सकता है।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिस्ट फॉर्मेशन। लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिस्ट किसे कहते हैं। सिस्ट जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है या फिर प्रोटेक्टिव शील्ड होता है अराउंड प्रोटोजोआ। यानी ये सिस्ट का काम क्या होता है, ये प्रोटोजोआ को बचाती है। कब बचाती है ये सिस्ट प्रोटोजोआ को? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन या फिर ड्यूरिंग हार्श इन्वायरमेंट। यानी जब पेरिमीशियम को जो है वो फूड अवेलेबल नहीं होता, वाटर अवेलेबल नहीं होता, या फिर हाई टेम्परेचर पे जो है सिस्ट की फॉर्मेशन करती है। और ये सिस्ट का काम क्या होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन जिस तरह लेक ऑफ वाटर, लेक ऑफ फूड और हाई टेम्परेचर पे जो है वो प्रोटोजोआ को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है सिस्ट जब प्रेजेंट होता है किसी भी प्रोटोजोआ में तो लवली स्टूडेंट्स वो प्रोटोजोआ जो होता है वो इनएक्टिव होता है। जब कंडीशन फेवरेबल बन जाती है तो लवली स्टूडेंट्स उस सिस्ट की जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और वापस से जो वो प्रोटोजोआ है वो एक्टिव बन जाता है। लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोजोआ होता है वो मज़ीद डिफरेंट क्लासेस में, मज़ीद डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइडेड है। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन लोकोमोशन, यानी बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन। यानी प्रोटोजोआ जो है लोकोमोशन के लिए जो है कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन यूज़ करता है तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है। लवली स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं जिसका नाम है सर्कोडिया, जिसको हम अमीबाज भी कह सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये अमीबाज या फिर सर्कोडिया जो है वो प्रोटोजोआ का एक क्लास होता है, एक ग्रुप होता है। और इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सूडोपोडिया को यूज़ करता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी वो सूडोपोडिया की वजह से जो है मूव कर सकता है। लवली स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल जो है एक अमीबा की एग्जाम्पल है, इस वजह से भी इसको अमीबाज का नाम दिया गया है क्योंकि इस ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर होगा वो एक अमीबा होता है। अगर हम सेकंड क्लास की बात करेंगे या सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, प्रोटोजोआ के सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स उसमें आता है ज़ूफ्लाइजेलेट्स। तो लवली स्टूडेंट्स, ज़ूफ्लाइजेलेट्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो फ्लाइजेला को यूज़ करते हैं फॉर देयर लोकोमोशन। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें कि इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो फ्लाइजेला को यूज़ करता है तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स ट्राइपेनसोमा। ट्राइपेनसोमा जो है एक प्रोटोजोआ होता है, उसको जो है एक सेपरेट ग्रुप में या सेपरेट क्लास में रखा गया है जिसको हम कहते हैं ज़ूफ्लाइजेलेट्स। थर्ड जो क्लास है, थर्ड जो ग्रुप है प्रोटोजोआ का वो है लवली स्टूडेंट्स सिलिएट। सिलिएट्स जो है वो ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो सिलिया को यूज़ करते हैं फॉर देयर लोकोमोशन। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पैरामीशियम जो सिलिया को यूज़ करता है मूवमेंट के लिए। तो लवली स्टूडेंट्स, पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ के कौन से ग्रुप में आता है? सिलिएट वाले ग्रुप में आता है। अगर हम फोर्थ क्लास की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, अक्सर क्वेश्चन जो है इसके हवाले से जो है एग्जाम्स में आते हैं। इस क्लास का नाम क्या है? एपिकॉम्प्लेक्सा। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, इस एपिकॉम्प्लेक्सा को हम स्पोरोजोआ भी कहते हैं, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता, यानी इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो मूव ही नहीं कर सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी एग्जांपल आती है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, प्लाज्मोडियम जो है वो मूव नहीं कर सकता। और लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्पोरोजोआ ग्रुप है जिसको हम एपिकॉम्प्लेक्सा भी कह सकते हैं, लवली स्टूडेंट्स इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, यानी वो जो है डिजीज कॉज करते हैं। वो क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, पैथोजेनिक का मतलब है जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो पैथोजेनिक होंगे, या फिर हम कह सकते हैं इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया प्लाज्मोडियम, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो प्लाज्मोडियम है जो असल में प्रोटोजोआ होता है, जो स्पोरोजोआ ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है, इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। लवली स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया जैसी डिजीज जो है वो कॉज करता है। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था प्रोटोजोआ वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।